भगवान ने इंसान बनाए और इंसानों को ऐसे प्रोग्राम किया कि वो जो चाहे कर सकता है। सिर्फ इंसान को ये खूबियां दी है कि वो जो चाहे लाइफ में अचीव कर सकता है, हासिल कर सकता है। भगवान ने मनुष्य को खुश रहने के लिए बनाया, हमेशा खुश रहने के लिए बनाया है। आप चिंता करने के लिए, दुखी रहने के लिए, परेशान होने के लिए नहीं बने हैं। कल की चिंता में अपना आज बर्बाद मत कीजिए। भगवान ने सबको इक्वल बनाया है, सबको बराबर खुशियां दी है, बराबर समय दिया है, बराबर दुनिया दी है। धूप, हवा, पानी सब कुछ भगवान ने इक्वल दिया है। तो खुश रहिए, अपने मन को खुश रखिए। आप खुश रहेंगे, दुनिया खुश रहेगी। किसी और की चिंता क्यों करनी? आप किसी और को तो बदल नहीं सकते। अगर बदल सकते हैं तो वो खुद को बदल सकते हैं। आप हर सुबह एक नई ताजगी के साथ उठिए, हर सुबह एक नया जीवन, एक नए उत्साह के साथ उठिए और सोचिए कि आज का दिन मेरे लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब व्यक्ति हूँ। जब आपका मन खुश होगा ना, आप अंदर से फील करेंगे खुशी, तो सब कुछ अच्छा होगा। खुशी क्या है? बाहरी चीजों में खुशी नहीं मिल सकती। बाहर जो दिखता है उससे खुशी नहीं मिलती। खुशी हमारे अंदर होती है। मान लो किसी को कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद है और आपको नहीं पसंद है, तो क्या वो आपको खुशी देगी? नहीं देगी। आपको खुशी उस चीज से मिलेगी जिससे आप खुश हो। तो आखिर सारांश क्या है? बस इतना ही ना कि आप खुश रहिए, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। कभी भी दुखी और चिंता भगवान को अच्छे नहीं लगते। किसी को भी आप देख लीजिए, आपके सामने कोई व्यक्ति आता है, भले ही वो आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो, आपका कितना भी अजीज क्यों ना हो, लेकिन अगर वो दुखी मन से आता है, उदास भाव लेकर आपके सामने आता है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। अगर वो बार बार इसी तरह से आपके सामने अपना दुखड़ा रोने लगे, उदास रहने लगे, दुखी रहने लगे, तो आप भी उससे एक दिन परेशान हो जाएंगे और उससे दूरी बना लेंगे। इसी तरह आपका उदास फेस भी, सैड फेस किसी को अच्छा नहीं लगता, भगवान को भी नहीं अच्छा लगता। अगर आप हर वक्त उदास रहते हैं ना, तो भगवान को भी लगता है कि शायद इसको उदासी ही पसंद है, इसीलिए भगवान उसे और ज्यादा उदास कर देते हैं। इसलिए भगवान ने मनुष्य को दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल कीजिए। आप जो चाहे पा सकते हैं, आप जो चाहे लैंग्वेज सीख सकते हैं। आप चाहे तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तेलुगु, तमिल जो चाहे सीख सकते हैं। आप चाहे तो बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, आप संगीतकार बन सकते हैं, गायक बन सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, म्यूजिशियन बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। जो चाहिए उसके आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी सी ट्रेनिंग लीजिए और बन जाइए। है ना, कितना आसान है खुश रहना। भगवान ने माना कि लाइफ में कुछ चुनौतियां दी हैं, कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उदास हो जाएं। तो उन जिम्मेदारियों को निभाइए, उन चुनौतियों को सीखिए। चुनौतियों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, उनसे कुछ सीख लीजिए और आगे बढ़ जाइए। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए। आपको इसको बोझ की तरह नहीं लेना है, उसको हमेशा के लिए नहीं रहना है। ये सिंपल सी बात है कि हर समय चेंज होते रहता है, बदलता रहता है। समय की सुई निरंतर चलती रहती है और चलती ही रहती है। तो आपका जीवन भी है, बदलता रहता है। आज दुख है तो सुख भी आएगा, सुख है तो थोड़ा सा दुख भी आएगा। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? भगवान ने हम सबको खुश रहने के लिए बनाया। जितना आप खुश रहेंगे ना, खुशियों को उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। फिर दुखी क्यों होना? क्या लेकर जाना है? कुछ नहीं लेकर जाना है। अपने कर्म, अपनी हंसी, अपनी खुशी, लोगों को पहचान बनाइए, लोगों को बीच अपनी एक खुशी की पहचान बनाइए, दुख की नहीं। लोग हंसते चेहरे को हमेशा याद रखते हैं, दुखी चेहरे को कोई नहीं देखना चाहता। कहते हैं ना, भगवान की फोटो भी हंसती हुई लगाई जाती है, कभी भगवान की फोटो भी उदास नहीं लगाता कोई। फिर हम तो इंसान हैं, फिर कैसे कोई हमारी उदासी को पसंद कर सकता है? अगर खुद खुश रहना है, घर में खुशियां लानी है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, तो खुश रहना सीखिए। हर हाल में, हर समय बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए। उसको अंदर से फील कीजिए कि मैं खुश हूं। उठते ही बस
एक बात सोचिए, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुशियों के लिए बना हूँ, आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। सिर्फ अपने दिमाग को प्रोग्राम कर लीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, फिर देखिए लाइफ कितनी अच्छी है। भगवान ने इंसान बनाए और इंसानों को ऐसे प्रोग्राम किया कि वो जो चाहे कर सकता है। सिर्फ इंसान को ये खूबियां दी है कि वो जो चाहे लाइफ में अचीव कर सकता है, हासिल कर सकता है। भगवान ने मनुष्य को खुश रहने के लिए बनाया, हमेशा खुश रहने के लिए बनाया है। आप चिंता करने के लिए, दुखी रहने के लिए, परेशान होने के लिए नहीं बने हैं। कल की चिंता में अपना आज बर्बाद मत कीजिए। भगवान ने सबको इक्वल बनाया है, सबको बराबर खुशियां दी है, बराबर समय दिया है, बराबर दुनिया दी है। धूप, हवा, पानी, सब कुछ भगवान ने इक्वल दिया है। तो खुश रहिए, अपने मन को खुश रखिए। आप खुश रहेंगे, दुनिया खुश रहेगी। किसी और की चिंता क्यों करनी? आप किसी और को तो बदल नहीं सकते। अगर बदल सकते हैं तो वो खुद को बदल सकते हैं। आप हर सुबह एक नई ताजगी के साथ उठिए, हर सुबह एक नया जीवन, एक नए उत्साह के साथ उठिए और सोचिए कि आज का दिन मेरे लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब व्यक्ति हूँ। जब आपका मन खुश होगा ना, आप अंदर से फील करेंगे खुशी, तो सब कुछ अच्छा होगा। खुशी क्या है? बाहरी चीजों में खुशी नहीं मिल सकती। बाहर जो दिखता है उससे खुशी नहीं मिलती। खुशी हमारे अंदर होती है। मान लो किसी को कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद है और आपको नहीं पसंद है, तो क्या वो आपको खुशी देगी? नहीं देगी। आपको खुशी उस चीज से मिलेगी जिससे आप खुश हो। तो आखिर सारांश क्या है? बस इतना ही ना कि आप खुश रहिए, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। कभी भी दुखी और चिंता भगवान को अच्छे नहीं लगते। किसी को भी आप देख लीजिए, आपके सामने कोई व्यक्ति आता है, भले ही वो आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो, आपका कितना भी अजीज क्यों ना हो, लेकिन अगर वो दुखी मन से आता है, उदास भाव लेकर आपके सामने आता है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। अगर वो बार बार इसी तरह से आपके सामने अपना दुखड़ा रोने लगे, उदास रहने लगे, दुखी रहने लगे, तो आप भी उससे एक दिन परेशान हो जाएंगे और उससे दूरी बना लेंगे। इसी तरह आपका उदास फेस भी, सैड फेस किसी को अच्छा नहीं लगता, भगवान को भी नहीं अच्छा लगता। अगर आप हर वक्त उदास रहते हैं ना, तो भगवान को भी लगता है कि शायद इसको उदासी ही पसंद है, इसीलिए भगवान उसे और ज्यादा उदास कर देते हैं। इसलिए भगवान ने मनुष्य को दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल कीजिए। आप जो चाहे पा सकते हैं, आप जो चाहे लैंग्वेज सीख सकते हैं। आप चाहे तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तेलुगु, तमिल जो चाहे सीख सकते हैं। आप चाहे तो बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, आप संगीतकार बन सकते हैं, गायक बन सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, म्यूजिशियन बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। जो चाहिए उसके आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी सी ट्रेनिंग लीजिए और बन जाइए। है ना, कितना आसान है खुश रहना। भगवान ने माना कि लाइफ में कुछ चुनौतियां दी हैं, कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उदास हो जाएं। तो उन जिम्मेदारियों को निभाइए, उन चुनौतियों को सीखिए। चुनौतियों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, उनसे कुछ सीख लीजिए और आगे बढ़ जाइए। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए। आपको इसको बोझ की तरह नहीं लेना है, उसको हमेशा के लिए नहीं रहना है। ये एक सिंपल सी बात है कि हर समय चेंज होते रहता है, बदलता रहता है। समय की सुई निरंतर चलती रहती है और चलती ही रहती है। तो आपका जीवन भी है, बदलता रहता है। आज दुख है तो सुख भी आएगा, सुख है तो थोड़ा सा दुख भी आएगा। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? भगवान ने हम सबको खुश रहने के लिए बनाया। जितना आप खुश रहेंगे ना, खुशियों को उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। फिर दुखी क्यों होना? क्या लेकर जाना है? कुछ नहीं लेकर जाना है। अपने कर्म, अपनी हंसी, अपनी खुशी, लोगों को पहचान बनाइए, लोगों को बीच अपनी एक खुशी की पहचान बनाइए, दुख की नहीं। लोग हंसते चेहरे को हमेशा याद रखते हैं, दुखी चेहरे को कोई नहीं देखना चाहता। कहते हैं ना, भगवान की फोटो भी हंसती हुई लगाई जाती है, कभी भगवान की फोटो भी उदास नहीं लगाता कोई। फिर हम तो इंसान हैं,
फिर कैसे कोई हमारी उदासी को पसंद कर सकता है। अगर खुद खुश रहना है, घर में खुशियां लानी है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, तो खुश रहना सीखिए। हर हाल में, हर समय बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए। उसको अंदर से फील कीजिए कि मैं खुश हूं। उठते ही बस एक बात सोचिए, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं खुशियों के लिए बना हूं, आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। सिर्फ अपने दिमाग को प्रोग्राम कर लीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, फिर देखिए लाइफ कितनी अच्छी है।